बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के बिनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश अभी तक अधूरी है। उसका चलान भी नामुकम्मल है, तफ्तीश भी नामुकम्मल है। तफ्तीश मुकम्मल होने के लिए जो तफ्तीशी ज़राए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, उनका कहना है कि हमें अमीर मौसब जो कि इस कत्ल में एक मरकज़ी किरदार गर्दाना गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है वो लाजमी है। इन्वेस्टिगेशन ज़राए का कहना है कि अब तक जो किरदार हमने पकड़े थे उनमें एक अज़हर शूटर था, एक अफजल था और एक और इनका साथी, टोटल 3 लोग गिरफ़्तार किए थे। उन लोगों ने जो दौरान तफ्तीश बयानात दिए हैं, जो उनके बयान हैं और जो जो इंकशाफात हैं उनके, उसके मुताबिक उनकी जो गुफ्तगू है वो एक आरिफ भट्टी नामी शख्स जो कि ट्रक्का वाला ख़ानदान के यहाँ ड्राइवर हुआ करता था, उसने अमीर मौसब के साथ उनकी डील करवाई थी, बात करवाई थी, जिसके बदले में को 5 लाख रुपया और डिफेंस में घर जो है वो डील का हिस्सा थे। तो आरिफ भट्टी जो है वो अभी तक ताहल मफरूर है। इस हवाले से अमीर मौसब जो है वो काफ़ी अरसा बैरून मुल्क गुजार के वापस आया, आकर उसने प्रोटेक्टिव बेल हासिल की। जो रवा महीना है, इस महीने की 13 तारीख तक उसको प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। 13 तारीख को अदालत में पेश हुए और अदालत में अपना नामुकम्मल रिकॉर्ड जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज़राए की तरफ से पेश किया गया। और उसके बाद जो जज थे, एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ साहब जो हैं, उनकी तरफ से 20 तारीख जो है वो इस केस की डाल दी गई है। 20 तारीख तक ज़मानत जो है उनकी उसमें तोसी कर दी गई थी। एडिशनल सेशन जज ने मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो तलब किया है 20 तारीख को। और जो मुल्ज़म हैं अमीर मौसब, उनको भी कहा गया है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें, उनको जो है शामिल तफ्तीश हों और जो जो पुलिस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उनके सवालात के जवाबात भी दें। तो अब तक जो सूरत हाल है इस केस के हवाले से, उसमें मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेन किरदार इसका जो एक मिडल मैन है अमीर मौसब और उन शूटर्स के दरमियान, वो आरिफ भट्टी का किरदार है। आरिफ भट्टी ट्रकावाला ख़ानदान का ड्राइवर बताया गया है कि उनके यहाँ ड्राइवर हुआ करता था और उसी के ज़रिए शूटर्स के साथ जो है राब्ता करवाया गया था। ये हमारे एक एसपी आफ्ताब फुलरवान हैं जो कि माजी में इस केस की तफ्तीश करते रहे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा भी ये चीज़ कही कि हमारी जो अब तक की तफ्तीश है उसके मुताबिक अमीर मौसब जो है वो जावेद भट्ट के कत्ल का मेन प्लानर है, सारी प्लानिंग उसकी है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि हमने अपनी तफ्तीश मुकम्मल उसी सूरत में करनी है जब तक आरिफ भट्टी जो है वो मंजर आम पर ना आ जाए, या अमीर मौसब जो है उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए, उसकी गिरफ़्तारी हो, बेल रिजेक्ट हो, वो अपने आप को सरेंडर करे और जब वो पुलिस के पास होगा तब पुलिस उसके साथ मुकम्मल तफ्तीश करेगी और कोशिश करेगी कि आरिफ भट्टी तक पहुंचा जा सके अमीर मौसब के ज़रिए। कोर्ट में भी जो वकील इस्तगासा हैं, मुद्दई पार्टी के जो वकला हैं, उनकी जानिब से भी और इन्वेस्टिगेशन ज़राए की तरफ से भी ये कहा गया है कि आरिफ भट्टी की गिरफ़्तारी जो है वो दरकार है, वो ताहल इश्तिहारी है, मफरूर है, उसका नहीं कुछ पता लग सका। उसका घर बार और जहाँ जहाँ भी पुलिस को इतला मिली थी उसकी मौजूदगी की, वहाँ पर उन्होंने रेड भी किया और कोशिश भी की, लेकिन अभी तक उसका नहीं इल्म में आ सका कि वो कहाँ है। इन्वेस्टिगेशन ज़राए और मुद्दई पार्टी जो है उनका कहना ये है कि आरिफ भट्टी जो इस कत्ल का मेन किरदार है वो जो है वो इनके ट्रक्कावाला ख़ानदान के इल्म में है कि वो कहाँ पर है, वो इनके पास है। और उसके लिए उन्होंने अदालत से भी इस्तदा की है कि अमीर मौसब की ज़मानत जो है उसको ख़ारिज किया जाए। अमीर मौसब के साथ जब तक तफ्तीश नहीं की जाती तो आरिफ भट्टी जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सकता। तो आरिफ भट्टी की गिरफ़्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़राए ने लाजमी करार दिया है कि अमीर मौसब को गिरफ़्तार होना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट जो अमीर मौसब के वकला हैं उन्होंने भी दलाइल दिए और उनके दलाइल सुनने के बाद और जो तफ्तीश केस की तफ्तीश का रिकॉर्ड जो अदालत में पेश किया गया था, उसके बाद जो जज साहब ने 20 तारीख, जो अब आने वाली 20 तारीख है, 20 तारीख तक टाइम दिया है और डेट डाल दी है। 20 को दोबारा अदालत में जो है केस सुना जाएगा
और दोनों पार्टियों के वकला, मुद्दई और मुलज़म पार्टी के वकला जो हैं अपने अपने दलाइल देंगे। मुद्दई पार्टी की तरफ से कोशिश है कि अमीर मौसम की बेल खारिज करवाई जाए, जबकि अमीर मौसम के वकला की तरफ से कोशिश ये है कि इस बेल को आगे मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। अभी तक की जो सूरत हाल है, अमीर मौसम जब प्रोटेक्टिव बेल लेकर वापस अपने घर, अपने अड्डे, ट्रकावाला अड्डे में जहाँ पर उनकी रिहाइश भी है, वहाँ पर आए, तो उसके बाद से लेकर 13 तारीख तक तो खासी गहमा गहमी थी। वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो वहाँ पर इकट्ठी हुआ करती थी। वहाँ पर नाश्ते, वहाँ पर खाने, सारा कुछ सिलसिला पहले की तरह, जब ये ख़ानदान पहले जावेद भट्ट के कत्ल से पहले जो मामलात वहाँ पर चल रहे थे, उस तरह से ये कुछ दिन मामलात वहाँ पर चलते रहे हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद जब दोबारा 20 तारीख की डेट पड़ी है, तो उसके बाद से कुछ ज़राए का कहना है कि वहाँ पर ट्रकावाला ख़ानदान जो अड्डा है, वहाँ पर जो गहमा गहमी थी और रोज़ाना की तादाद में, कुछ सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर डेली बेसिस पे लोग इकट्ठे हुआ करते थे, उनके हामी, उनके दोस्त अहबाब, तो वो अब वहाँ पर उनकी आमदरफ्त का सिलसिला जो रुक गया है। और वो जो उनका डेरा है, जो घर है, जहाँ पर रिहाइश रखी हुई है उन्होंने, वो उस तरफ जाने वाला रास्ता जो है, वो वहाँ पर एक कोई बैरियर लगाकर या कोई बांस लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये अब तक के वहाँ के हालात हैं। इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ अफसरान से बात भी हुई है इस हवाले से कि जावेद भट्ट की कत्ल की तफ्तीश जो है वो अब किस रुख जाएगी, क्या रुख इख्तियार करेगी। तो उन्होंने कहना उनका यही है कि अब हमारे पास तो जो शवाहिद हैं, जो हमने जिन लोगों को गिरफ़्तार किया है, उनके जो बयानात हैं, जो उनके इंकशाफात हैं, उसके मुताबिक तो बिल्कुल क्लियर है कि आरिफ भट्टी बीच में एक जो किरदार मिसिंग है, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, उसके ज़रिए जो राब्ता हुआ है वो अमीर मौसम के साथ राब्ता हुआ था, अमीर मौसम के साथ बातचीत करवाई गई थी। और हमारे नज़दीक अमीर मौसम जो है वो जावेद भट्ट के कत्ल में गुनहगार है, अभी तक की जो तफ्तीश है। लेकिन चलान नामुकम्मल है और इसको मुकम्मल आरिफ भट्टी के मंजर आम पर आने के बगैर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन ज़राए का ये भी कहना है कि हमें एक चीज़ और भी क्लियर करनी है, जो ये है कि कहीं इस केस की, कत्ल की प्लानिंग में अमीर मौसम के अलावा और तो कोई शामिल नहीं है। इस हवाले से भी तफ्तीश करना बाकी है, और वो तफ्तीश उसी सूरत में होगी जब अमीर मौसम की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आएगी। लेकिन क्योंकि अदालत की तरफ से उन्होंने बेल हासिल कर रखी है, जब तक अदालत की तरफ से बेल रिजेक्ट नहीं होती, हम उसको गिरफ़्तार भी नहीं कर सकते। ट्रकावाला ख़ानदान के जो ओपोनेंट पार्टी है, उनकी तरफ से भी, उनके वकला की तरफ से भी बहुत सारे सवालात जो हैं इस केस के हवाले से उठाए जा रहे हैं। और उनका बल्कि ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि शायद अमीर मौसम जो है वो किसी की यकीन दहानी पर वापस आया है, और उसको इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई है कि जी वो वापस आ जाए, उसकी बेल खारिज नहीं होगी, उसकी गिरफ़्तारी नहीं होगी, और वो आराम से आकर इस केस को फेस कर सकता है। थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आएंगी क्योंकि कत्ल का केस है, मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। लेकिन उनके इल्ज़ामात जो हैं वो यही हैं कि शायद किसी की यकीन दहानी पर, और शायद कुछ सरकारी अफसरान कुछ ऐसे हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी वजह से या उनकी यकीन दहानी पर ही अमीर मौसम वापस आया है। जो ओपोनेंट पार्टी है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ज़राए का भी ये कहना है कि अमीर मौसम जब पाकिस्तान वापस आए तो वो ज़ाहिरी बात है इस केस में बड़े अरसे से मफरूर थे, इश्तिहारी हो चुके हुए थे, और वो जब वापस आए हैं तो वो किस तरह से वापस आए, किस एयरपोर्ट से, किस शहर से पे आकर उन्होंने लैंड किया, और वहाँ से किस तरह से वो निकल कर आए, उनकी एंट्री किस तरह से हुई, और आया इसमें किसी की कोई शमूलियत है, किसी के साथ किसी ने उनको सपोर्ट किया है, तो वो इस हवाले से भी तफ्तीश होना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन ज़राए का ये भी कहना है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जब कोई मुल्ज़म बेल पर होता है तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि बेल पर तो मुल्ज़म आज़ाद है, उसको बेनिफिट होता है कि उसको बाकायदा गिरफ़्तार करके पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश नहीं कर सकती। और इस यही वजह है कि अभी तक जो तमाम तर सवालात हैं, उनके जवाबात जो हैं वो अभी तक अधूरे हैं पुलिस तक, या मुद्दई पार्टी जो है वो
तशनगी है कि जी जो जो चीज़ें जो उनके जहन में हैं, जो जो सवालात हैं, वो किस तरह से उनके जवाबात हमें मिल सकेंगे। और वो इनका कहना यही है कि एक ही सूरत है उसकी कि या तो अमीर मौसम गिरफ़्तार की हो, और या आरफ भट्टी जो है वो मंजर आम पर आए, उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए, और जो शूटर्स ने बयानात दिए थे, जो इंकशाफात किए थे, उनको वेरीफाई आरफ भट्टी से किया जाएगा। और अगर आरफ भट्टी जो है उन शूटर्स के इंकशाफात और बयानात जो हैं वो उनकी तौसीह करता है, उनको सही करार देता है, तो फिर उसके बाद जो है वो अमीर मौसम की ज़मानत जो है वो अदालत से भी रिजेक्ट हो सकती है, और वो उसको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। तो अमीर मौसम की गिरफ़्तारी जो है वो लाजमी करार दी गई है कि इस केस की तफ्तीश मुकम्मल होने के लिए, आरफ भट्टी तक पहुंचने के लिए उनके इन्वेस्टिगेशन ज़राए ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जी आरफ भट्टी जो है वो हमारी तफ्तीश के मुताबिक इन्हीं के पास है, और यही उसको गिरफ़्तार करवा सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बहरहाल अदालत की तरफ से भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उन्होंने पुलिस को भी कहा है कि जी कोशिश करें, आरफ भट्टी को गिरफ़्तार करें, उसको मंजर आम पर लेके आएँ, और 20 तारीख को जो है अपनी मज़ीद तफ्तीश और मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश करें। इसी हवाले से अमीर मौसम को भी कहा गया है कि वो पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन करें। तो देखते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है इस केस की तफ्तीश के हवाले से। 20 तारीख को अमीर मौसम अदालत में पेश होते हैं या नहीं होते, उनको आगे मज़ीद तारीख मिलती है, उनकी ज़मानत रिजेक्ट होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो 20 तारीख को ही क्लियर होंगी। उससे पहले इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी रही बात इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान मामला जो है वो मुस्बत साइड पर जाने के हवाले से, इस हवाले से अभी तक जो मेरे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि किसी दूसरी पार्टी या जो लोग इस अमल में, सुलह के अमल में शामिल थे, जिन्होंने कोशिश की थी, अभी तक कुछ सुलह के हवाले से या किसी मुस्बत साइड पर मामलात ले जाने के लिए अभी तक किसी ने एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं किया और ना ही कोशिश की है। मेरे ज़राए का कहना है कि जब कैसर बट की सुलह हुई थी कि तीफ़ी बट के साथ, तीफ़ी बट के घर पर जो मामलात उनके तय हो गए थे, उससे पहले जो जो लोग उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं, हमारे वफाकी वज़ीर हैं, उनका भी नाम था कि वो उन्होंने भी कोशिश की थी, या वो भी चाह रहे थे कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह हो जाए, कत्ल व गारतगरी ना हो। और सुहेल शौकत भट्ट, शफ़क़त बग्गा, इसरार भट्ट को पुलिस अफसरान, बल्कि लाहौर लाहौर पुलिस कह लें कि वो भी इसमें बिल्कुल उनका क्लियर मौक़िफ़ था कि इन ख़ानदानों के दरमियान सुलह हो जाए और मज़ीद खून रेज़ी ना हो। तो अभी तक तो मेरे ज़राए का कहना है कि वो लोग दोबारा एक्टिव नहीं हुए। उन्होंने अभी तक सुलह के लिए दोबारा कोई राब्ता नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। लेकिन ये भी अब जो ज़राए हैं, पुलिस ज़राए ख़ासकर मैं आपको बताऊं, उनका ये कहना है कि जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से जो तफ्तीश अब आगे बढ़ेगी, और उस हवाले से अगर तो मौसम अभी तक तो पुलिस तफ्तीश में बिल्कुल डिक्लेयर है कि जावेद भट्ट के कत्ल के में वो मेन प्लानर वही है। लेकिन अगर मज़ीद ये और क्लियर हो जाए, आरिफ भट्टी का कुछ पता लग जाए, या अमीर मौसम गिरफ़्तार होता है, या इनके कह लें कि एक शिकंजा जो है वो तंग होता है अमीर मौसम के ख़िलाफ़ तफ्तीश के दौरान, तो फिर उसके बाद कोई शायद उनको उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है सुलह की तरफ शायद कोई जा सके। क्योंकि जब तक इनको इस हवाले से कहते हैं कि कोई मुसीबत नज़र नहीं आएगी, या कुछ इसमें उनको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि भाई इस केस में अब कोई फंस रहा है या कोई शिकंजे में आ रहा है, तो उसके बाद ही जो है वो कुछ सिलसिला जो है वो चल सकता है, सुलह की जानिब सिलसिला चल सकता है। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये माजी में भी एक ऐसा वाक़या है कि एक कहते हैं कि ज़राए का क्या मैं इसमें आपको ज़राए कहूँ, या माजी में एक ऐसा मुकदमा था जो ट्रकावाला ख़ानदान की तरफ से कुछ दर्ज हुआ था, और उसमें एक मुल्ज़म जो बड़ा अरसा बैरून मुल्क भी फ़रार रहा, मफरूर रहा, उसकी सुलह नहीं हो रही थी। बाकी तमाम मुल्ज़म थे उस केस में क्लियर हो गए थे, लेकिन उस सुलह के लिए भी कुछ ऐसा हुआ था कि जो मुद्दई पार्टी थी ट्रकावाला ख़ानदान की तरफ से,
उनके ख़िलाफ़ कुछ मुलज़मों ने कुछ ऐसा एक्ट किया था कि उन्हें किसी जगह पर टाइट किया गया, उनके ख़िलाफ़ कुछ शिकंजा तैयार किया गया। तो उसके बाद जो थी उस केस की भी सुलह हो गई थी। और इनके दोनों ख़ानदानों के करीबी ज़राए भी हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर तो इस केस में जावेद भट्ट के केस में कोई ऐसा मोड़ आया कि वहाँ पर उन्हें कुछ नज़र आया कि अमीर मौसम जो है वो इस केस में फंसता चला जा रहा है या उनका गिरद शिकंजा जो है वो मज़ीद तंग पड़ गया है, तो उस हवाले से भी शायद उसके बाद जो है सुलह के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सके। तो अब तक इस केस के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी हैं। 20 तारीख को मौसम ने पेश होना है। 20 को अदालत का क्या फ़ैसला आता है, आगे ज़मानत मज़ीद मिलती है, खारिज होती है या अमीर मौसम पेश होते हैं नहीं होते, तो इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। मुझे अब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।